हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आरओ कंप्यूटर क्लासेज के इस चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर राम सर। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पाइथन के अंदर देखा था कि किस प्रकार हम पाइथन के कोड को वीएस कोड के ऊपर रन कर सकते हैं, और आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि कमेंट क्या होता है पाइथन में और उस कमेंट को किस टाइप से लिखा जाता है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो एजेंडा रहेगा वो एजेंडा रहेगा कमेंट्स इन पाइथन। पाइथन के अंदर कमेंट्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ कमेंट्स, कितने टाइप के कमेंट्स होते हैं, और इसका हम प्रैक्टिकल असाइनमेंट भी यहाँ पर कंप्लीट करेंगे कि हम कमेंट कैसे लगाते हैं। तो वीएस कोड के अंदर हम चल के इसको रन करके भी यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम इस कमेंट को पढ़ते हैं कि कमेंट एक्चुअल में क्या होता है। कमेंट क्या होता है, आपने देखा होगा कि हमारे पास में बहुत सारा कोड लिखा हुआ होता है एक प्रोग्राम के अंदर, और उस कोड के अंदर कुछ लाइन ऑफ कोड ऐसा हो जिसको हम पाइथन को इग्नोर करवाना चाहते हैं, यानी उसको हम रन नहीं करवाना चाहते हैं। तो हम अपने उस कोड को पाइथन के अंदर कमेंट में डाल सकते हैं ताकि पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो उस कोड को रीड नहीं कर पाएगा। तो हम इसको कहाँ कहाँ यूज में ले सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे कोड्स होते हैं जो कोड हम जैसे आज बना लेते हैं और इन भी फ्यूचर उन कोड्स को यूज में लेना चाहते हैं, और आज हमारे इस ऐप के अंदर या जो वेब बना रहे हो उस वेब के अंदर उस कोड को यूज नहीं लेना चाह रहे हो तो उसको कमेंट में कर सकते हो। या एक तरह से अपन बोले तो डेवलपर के जो साइड नोट्स होते हैं वो भी हम कमेंट में लिख सकते हैं कि किसी पॉइंट को हमने या किसी कोड को हमने क्यों यूज में लिया है, तो उसका रीजन वगैरह हम लिख सकते हैं। तो ऐसी चीजों में हम कमेंट को यूज ले सकते हैं। तो कमेंट क्या होता है, कमेंट्स आर टेक्स्ट इन योर कोड दैट यू वांट टू इग्नोर, यानी पाइथन टू स्किप और इग्नोर, यानी यहां से आप क्या करवा सकते हो, पाइथन को यहां पर बोल सकते हो कि इस कोड को स्किप करना है या इस कोड को रन नहीं करवाना है। तो पाइथन क्या करेगा, जो इंटरप्रेटर है उस कोड को रीड ही नहीं करेगा। दूसरा है कमेंट्स आर द नोट्स दैट हेल्प पीपल रीडिंग द कोड अंडरस्टैंड इट और गिव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, यानी अपने कोड के बारे में कोई भी आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हो जिसको इग्नोर करवा सकते हो कोड से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कमेंट बोलते हैं। एक तरह से ये डेवलपर के साइड नोट हो सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे कमेंट्स। अब कमेंट के टाइप क्या क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो पाइथन के अंदर हमारे पास में यहां पर दो टाइप के कमेंट्स होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। यानी एक तो आप एक ही लाइन के अंदर कोई कमेंट लिखना चाहते हो, या फिर आपके पास में जैसे मान लो बहुत सारी ऐसी लाइनें हैं जिनको आप कमेंट में देना चाहते हो, तो उनको मल्टी लाइन कमेंट बोला जाता है। और एक लाइन जो होती है, फिजिकल जो एक लाइन होती है, उसको अगर आप कमेंट में डालना चाहते हो तो उसको सिंगल लाइन कमेंट बोला जाएगा। अब सिंगल लाइन कमेंट को लिखने का क्या तरीका है वो देख लेते हैं। तो सिंगल लाइन को जो कमेंट देना चाहते हो या जो सिंगल लाइन कमेंट देना चाहते हो, उसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, आपको हैश साइन से क्या करना है, उसको स्टार्ट करना है। यानी जहां पर भी आप जैसे यहां पर इस लाइन को आप क्या कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, तो उसके लिए आपको स्टार्टिंग में हैश साइन लगा देना है। यानी जिस फिजिकल लाइन में जहां से आप हैश साइन लगाओगे और उसके आगे जो भी आप कोई भी चीज लिखोगे, कोई भी कोड लिखोगे, कोई टेक्स्ट लिखोगे, वो क्या हो जाएगा, वो कमेंट में चला जाएगा और पाइथन का जो इंटरप्रेटर है उसको रीड नहीं कर पाएगा। जैसे मैंने यहां पर लिखा x इज इक्वल 10, x की वैल्यू 10 असाइन कर दी और उसके आगे यहां पर मैंने कमेंट लिख दिया। तो ये जो लाइन है इतनी तो जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो रीड कर पाएगा, और जो x के बाद की वैल्यू है यानी यहां पर 10 के आगे जो भी चीज है उसको वो रीड नहीं कर पाएगा। इफ योर कमेंट इज लॉन्ग, अगर आपका कमेंट बड़ा है एक लाइन से, एंड नीड मोर देन वन लाइन एड हैश साइन मल्टीपल लाइन्स, यानी जब जब आप नई लाइन में आप कमेंट देना चाहते हो, आप हर लाइन के अंदर हैश साइन से क्या कर सकते हो, आप स्टार्ट कर सकते हो, और उसके अंदर जो भी आप कोड लिखोगे वो पूरा का पूरा जो कोड है वो कमेंट में चला जाएगा। ये हमारे पास में मल्टी लाइन लिखने का एक मेथड हो गया। सिंगल लाइन कमेंट्स आर यूजफुल टू फॉर एडिंग शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। आप क्या कर सकते हो, कोई भी सिंगल लाइन का कमेंट देना चाहते हो, यानी अपने कोड के अंदर क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो किस चीज को,
जो भी चीज आप यहां पर लिख रहे हो, जैसे मान लो x असाइन मैंने 10 लिखा, इस कोड के बारे में आप कुछ लिखना चाहते हो तो उसके लिए आप यहां पर कमेंट लिख सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टीलाइन कमेंट। मल्टीलाइन कमेंट क्या होता है? मल्टीलाइन कमेंट मैंने बताया एक लाइन से ज्यादा में अगर आप कमेंट देना चाहते हो तो उसको हम बोलते हैं मल्टीलाइन कमेंट। देखो मल्टीलाइन कमेंट के लिए हमारे पास में यहां पर कोई स्पेसिफिक सिंटैक्स तो नहीं होता है, क्योंकि एक्चुअल के अंदर देखा जाए तो मल्टीपल लाइन का जो कमेंट होता है वो हैश साइन से ही लिखा जाता है। रियल तरीका तो यही है, बट आप उसको क्या कर सकते हो, यहां पर अलग वे में भी लिख सकते हो। यानी हैश साइन से तो आप हर लाइन के अंदर स्टार्ट करके लिखते ही लिखते हो, बट आप क्या कर सकते हो, अल्टरनेट एक मेथड है आपके पास में, अल्टरनेटली यू कैन यूज मल्टीपल लाइन स्टार्टिंग विथ ट्रिपल कोट। यानी आप ट्रिपल कोट्स लगा सकते हो, या तो सिंगल या डबल। बट इस चीज का अभी आपको बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि एक्चुअल के अंदर मल्टीलाइन कमेंट का कोई सिंटैक्स नहीं है पाइथन के अंदर। ये जो हम सिंटैक्स लिख रहे हैं एक्चुअल के अंदर ये एक अल्टरनेट मेथड्स है। ये अल्टरनेट मेथड कब काम करता है, ये इफ द स्टार्टिंग इज नॉट असाइंड टू ए वेरिएबल, यानी जो आपका कंटेंट लिखा हुआ है या तो लिखा हुआ है किसमें, ट्रिपल कोट्स के अंदर जिसमें डबल कोट्स है, या फिर ट्रिपल सिंगल कोट्स के अंदर आप लिख सकते हो इस चीज को। लेकिन वो एक यहां पर कंडीशन है कि ये जो स्ट्रिंग लिटल्स है ये कभी भी किसी वेरिएबल के अंदर असाइन नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो कमेंट की तरह काम नहीं करेगा। इस चीज को हम प्रैक्टिकली देखेंगे अभी। तो पाइथन विल इग्नोर इट सो इट कैन वर्क लाइक ए कमेंट, यानी पाइथन क्या कर देगा, इसको इग्नोर कर देगा। बट ध्यान रखिए इस चीज को पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो रीड जरूर करेगा। आप सिंगल लाइन का जो कमेंट लिख रहे हो उसको पाइथन का जो इंटरप्रेटर वो रीड ही नहीं करता है, वो उसको कमेंट मान लेता है। अब हम यहां पर जो टेक्स्ट लिख रहे हैं इसके बीच में जो भी कोड लिख रहे हैं उसको पाइथन का इंटरप्रेटर रीड जरूर करेगा, बट उसको एग्जीक्यूट नहीं करवाएगा, वो इग्नोर कर देगा। कैसे इग्नोर कर देगा, इस चीज को अगर आप कोई भी स्पेसिफिक अगर वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हो तो वो कमेंट नहीं माना जाएगा, ये एक स्ट्रिंग लिटरल बन जाएगा। जैसे मेरे पास में यहां पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ये मल्टी लाइन का, तो ये 3 लाइनों का जो कमेंट दिया हुआ है इस कमेंट को मैंने 3 बार यहां पर हैश साइन से स्टार्ट की लाइन को और यहां पर लिख दिया, तो ये तीनों लाइन की कमेंट हो गई मल्टी लाइन कमेंट्स। आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हो, बट इस टाइप से लिखते समय आपको ध्यान रखना है ये डबल कोट्स भी लगा सकते हो, ट्रिपल डबल कोट्स, यहां पर भी ट्रिपल डबल कोट्स लगा सकते हो इस टाइप से भी, बट इसको किसी वेरिएबल में स्टोर मत कर लेना। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर कि मैंने यहां पर लिख दिया, किसी का नाम लिख लेते हैं, मान लो मैंने यहां पर मैंने नेम इज इक्वल ट्रिपल कोट्स राम सर और ट्रिपल कोट्स को यहां पर बंद कर दिया, तो ये कमेंट नहीं होगा। इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक वेरिएबल में स्टोर हो गया, एक स्ट्रिंग लिटरल है, तो ये कभी भी यहां पर कमेंट में नहीं जाएगा। तो ये एक अल्टरनेट तरीका है, अगर आप इसको यहां पर ये चीज नहीं लिखते हो तो वो एक कमेंट बन जाएगा। अगर वेरिएबल में स्टोर नहीं करते हो तो ही वो एक कमेंट बनेगा। तो अब इन्हीं सारी चीजों को हम क्या करते हैं, VS कोड के ऊपर अपने प्रैक्टिकल के अंदर देखते हैं कि किस टाइप से ये वर्क करता है। अभी हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गए हैं, VS कोड ओपन कर लिया है और मैंने वो फाइल रन कर ली है जो मैंने पहले से बना रखी थी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो मैंने बनाया था प्रोग्राम, वो प्रोग्राम मैंने रन कर रखा है। और इस प्रोग्राम के ऊपर हमें सबसे पहले सिंगल लाइन कमेंट को देखना है। तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए मैंने यहाँ पर एक सिंगल लाइन कमेंट दे रखा है, यूजर इनपुट। जैसे मैं नेक्स्ट लाइन पे देना चाहता हूं तो यहां पर भी मैं दे सकता हूं यूजर इनपुट, यानी इस कोड के बारे में मैं कुछ यहां पर लिख सकता हूं। अब मुझे इस फाइल को सेव करने के बाद में रन करना है, तो यहां से रन करने के लिए मैं टर्मिनल को ओपन कर लेता हूं। न्यू टर्मिनल मेरे पास में यहां पर ओपन हो गया है। इसमें रन करने के लिए मैंने तरीका बताया था, लिखना है पाइथन और उसके बाद में फाइल का नाम .py। जैसे ही मैं एंटर दूंगा यहाँ पर 2 नंबर एंटर करवा रहा है, कहने का मतलब यहाँ पर मेरे पास में सीधा ये कमांड आ रही है। उसके बाद में मैंने कोई भी नंबर एंटर किया तो ये लाइन यहाँ पर प्रिंट नहीं हो रही है, सीधा इनपुट लिया और नेक्स्ट लाइन पे आ गया। नेक्स्ट लाइन पे जैसे ही मैंने इनपुट दिया और यहाँ पर लास्ट लाइन आ गई। अब मैं अगर यहाँ पर कोई कमेंट लिखना चाहता हूँ, जैसे इस लाइन के अंदर दिस इज ए कमेंट, अब भी अगर मैं इस फाइल को रन करवाता हूं
तो मेरे पास में यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो यहाँ पर प्रिंट होगी। यहाँ पर भी टोटल वही जो मैंने दे रखा है वो प्रिंट होगा और ये लाइन प्रिंट नहीं होगी। इसको बोला जाता है सिंगल लाइन कमेंट। ये फिजिकली लाइन जैसे ही एंड हो जाती है उसके बाद में आपका ये लाइन का कमेंट जो है वो वर्क करना बंद कर देता है। अगर मैं इसके नीचे अब कुछ भी लिखूं तो यहाँ पर मेरा कमेंट दोबारा अगर स्टार्ट करना है तो मुझे हैश साइन लगाना ही पड़ेगा। किसी लाइन में कुछ कंटेंट लिख दिया और उसके आगे से अगर आप यहाँ पर कोई भी कोड लिख रहे हो जिसको कमेंट में डालना है तो उसके लिए आप हैश साइन यूज कर सकते हो। बस इसके आगे अब आप कोई भी ऐसा वर्क नहीं कर सकते जो आप रियली में करना चाहते हो, यानी जो कमेंट में नहीं देना चाहते हो। ये तो हो गया हमारा सिंगल लाइन कमेंट। मैं इस स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ यहाँ से और अब मैं मल्टी लाइन कमेंट्स को यूज ले रहा हूँ। मल्टी लाइन कमेंट के लिए देखो, आपको मैंने पहले भी बताया है, जो आप मल्टी लाइन कमेंट के लिए यूज लेते हो या तो आप हर लाइन के अंदर यहाँ पर हैश साइन यूज कर लीजिए। अदरवाइज अगर आपको एक अल्टरनेट मेथड चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना है, ट्रिपल सिंगल कोट्स या डबल ट्रिपल कोट्स। तो उसके लिए कैसे, जैसे मान लो मैं यहाँ पर ये कोट लिख लेता हूँ। जैसे मैंने कोट लिखा, देखो नीचे वाला कमेंट हो गया। अब मैं इसके अंदर लिखता हूँ दिस इज ए मल्टी लाइन, नीचे इंटर देके लिखता हूँ कमेंट और जैसे ट्रिपल कोट को बंद करता हूँ ये मेरा यहाँ पर स्टोर हो गया। बट एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि इसको कभी भी वेरिएबल के अंदर अगर आपने स्टोर कर लिया, मतलब स्ट्रिंग लिटरल बना दिया, मान लो मैंने यहाँ पर a इज इक्वल कर दिया, अब ये कमेंट नहीं है, ध्यान से देखना ये प्रिंट होगा। मैं जैसे ही इधर फाइल को रन करवा रहा हूँ, नंबर मांग रहा है, मैंने 2 नंबर दे दिया। जैसे ही देखो यहाँ पर 2 नंबर दिया, c इज इक्वल a प्लस बी, यानी ये यहाँ पर मेरे दिक्कत हो गई। क्या दिक्कत हो गई, लाइन नंबर 8 में दिक्कत बता रहा है, यहाँ पर c इज इक्वल a प्लस बी। क्या दिक्कत है ये आप देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से। मैंने ये जो कमेंट दिया, इस कमेंट में क्या दिया, a, यहाँ से इनपुट लिया a और ये a, ये कैसा है, a है, इसमें स्ट्रिंग है, तो a प्लस बी एक स्ट्रिंग और एक यहाँ पर इंट नहीं हो सकता। तो फिर मैं इसको दे देता हूँ यहाँ पर d, कोई भी वेरिएबल बना लेता हूँ और अब इसको दोबारा मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने रन किया, 20 लिखा, 30 लिखा, एंटर दिया, सम इज 50। अब मैं इस डी को प्रिंट करवाता हूँ, मैं यहाँ पर डी को प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट डी। डायरेक्टली मैं डी लिख रहा हूँ और कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पर जाता हूँ, रन करवाता हूँ। जैसे मैं रन करवाऊँगा 2 नंबर मांगेगा, 2 नंबर दे देता हूँ। तो यहाँ पर अब आप देखिए ये कंटेंट प्रिंट हो गया क्योंकि मैंने डी को प्रिंट कर दिया, इस कंटेंट को प्रिंट कर दिया। तो ये कमेंट नहीं है, इसको कमेंट नहीं बोल सकते। हाँ, इसको तब कमेंट बोल सकते हो जब ये किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं हो, तब ये कमेंट हो सकता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट्स में क्या डिफरेंस है। हाँ, इसी कमेंट को अगर आप ट्रिपल कोट्स में भी रखना चाहो तो रख सकते हो। मैं ट्रिपल कोट्स में बना लेता हूँ यहाँ पर और इसको भी ट्रिपल कोट्स कर देता हूँ। ये भी कमेंट है जब तक आप वैल्यू को असाइन नहीं करोगे। तो ये हमारा सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट है। बस ध्यान रखना है, मल्टी लाइन कमेंट बना रहे हो तो मल्टी लाइन कमेंट जब तक किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं है तब तक वो मल्टी लाइन कमेंट है, ट्रिपल कोट्स या सिंगल ट्रिपल कोट्स में, दोनों में। बट अगर वेरिएबल में स्टोर कर दोगे तो वो कमेंट नहीं होगा, वो एक स्ट्रिंग लिटरल बन जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहां पर हम पाइथन के डेटा टाइप्स को समझेंगे।